जस्टिस के अहकामात की आड़ के अंदर यहाँ पे कराची वालों से बदला लिया जा रहा है। कराची की जो रिहायशी हैं, जो कारोबारी तबका है, उनको नुकसान पहुँचाया जा रहा है। घरों को मिसमार किया जा रहा है, ये कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जब तक आप उनको रिहेबिलिटेट नहीं कर सकते। मुझे समझ नहीं आता कि हमारे अनाउंसमेंट के बाद ये क्यों वज़ीर आज़म साहब ने फैसला करने की कोशिश की। मुझे ऐसा लगता है कि पीटीआई एक और नाकाम कोशिश कर रही है अपनी सियासत चमकाने की। रिमूवल के बाद भी अगर कोई फिर से करता है तो उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। जो हटाई हैं दुकानें, हम उनको उसका ऑल्टरनेट देंगे। हम उस पर काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ सिंध, सईद गनी साहब, पीएम साहब सब ऑन बोर्ड हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। कराची की जो मौजूदा इस वक्त हालत है या जो आपको तोड़ फोड़ नज़र आ रही है, कहीं कोई क्रेन है, कहीं लोग अचानक पहुंच जाते हैं और हथौड़ों से जो है वो शुरू हो जाते हैं दुकानों के सामने फुटपाथों को मिसमार करने के लिए। ये वो इंसदाद तजावुज़ात मुहिम है जो कि एक्चुअली अदालत के अहकामात पर ही की जा रही है, वरना इससे पहले तो हमारी सियासी जमातें सो रही थीं। सब के सब यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन उन्हें नज़र आ रहा था कि उनकी नाक के नीचे किस तरह से इंक्रोचमेंट हो रही है, चाहे वो पार्क्स पर कब्जा हो, चाहे वो चाइना कटिंग हो, चाहे वो बायलॉज की खिलाफ वर्जी हो। किसी ने कभी नहीं सोचा कि ये क्यों कर इजाज़त दी जा रही है। बहरहाल अदालत ने कहा कि बहुत हो गई और कराची को उसकी ओरिजिनल हालत में लेकर आना है। मेयर कराची ने भी सोचा, क्योंकि वैसे भी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का जो सियासी मुस्तकबिल है वो नज़र आया, सोचा कि बिल्कुल सही है, इसी तरह से शायद वो अपनी भी साख को अब मनवा सकते हैं, लिहाजा वो इस ऑपरेशन को लीड करने लगे, लेकिन वो भी अदालती अहकामात पर जिन्होंने उनको पूरी पावर्स दी। और कहा गया कि हम पहले एम्प्रेस मार्केट से आगाज़ शुरू करेंगे और फिर शहर के हर कोने में जाएंगे और जहां जहां फुटपाथों पर कब्जे हैं, पार्कों पर कब्जे हैं, सरकारी ज़मीन पर कब्जा है, उन पर से ये तजावुज़ात हटाए जाएंगे जो कि हमें नज़र आ रहा है। लेकिन इसी असना में हमें ये भी देखा कि कई ऐसे लोग थे जिनकी दुकानें जो हैं वो ख़ुद KMC ने दी हुई थी, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने कहा हम कभी भी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन इसके बदले सिंध हुकूमत क्योंकि ऑन बोर्ड है इस पूरी तजावुज़ात की मुहिम के हवाले से, तो उनको एक रिहेबिलिटेट करने का प्रोसेस होगा। न जाने फिर क्या हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उठ खड़ी हुई और कहा कि तजावुज़ात की ये जो इंसदाद तजावुज़ात मुहिम है, इसकी आड़ में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के जो मेयर हैं वो बहुत कुछ करते नज़र आ रहे हैं और मेयर के हटाने का मुतालबा भी किया गया। उधर पीपल्स पार्टी भी पीछे नहीं रही और उन्होंने भी कहा कि हम नहीं चाहते कि घरों को गिराया जाए और जिस तरह से कारोबारी अफराद की जो ह्यूमन राइट्स हैं उनकी वायोलेशन हो रही है, कारोबारी जो है अफराद वो बड़ा मुतासर हो रहे हैं, कारोबार मुतासर हो रहा है, तो इसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने रिव्यू जो है वो दाखिल कर दिया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब जो हैं वो भी पहुंचे प्राइम मिनिस्टर के पास और उन्होंने जाकर प्राइम मिनिस्टर को कराची की सारी सिचुएशन समझाई कि किस तरह से ये जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव है इससे लोग इफेक्ट हो रहे हैं। लिहाजा उन्होंने भी यानी वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी ये डायरेक्ट कर दिया अपने अटॉर्नी जनरल को कि वो भी रिव्यू में जाएं, यानी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर नज़रसानी के लिए कि अब ये यहाँ से आगे कैसे बढ़ा जाए। आज इसी हवाले से हम बात करेंगे। तजावुज़ात एक तो फुटपाथ्स वाली हैं जो हटानी है, एक वो हैं जो कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने, आप जानते हैं कि कई जगह रेजिडेंशियल एरियाज़ में ग्राउंड +2, 3, 4 एक एक घर के ऊपर वो अपार्टमेंट्स, वो सारी चीज़ों की इजाज़त न जाने कैसे दी, वो कौन सी सब लीजेस हैं जो इन लोगों ने करवा दी। पूरे शहर में हमने देखा कि कंस्ट्रक्शन जो है, यानी जो भी माफिया कह लें या जो भी हैं, बड़े खुलेआम ये सब काम करता रहा। नतीजतन क्या हुआ, कराची में बिजली, पानी, गैस, सीवरेज का निज़ाम बतदरीज बदतर और बदतरीन होता गया और अब कैसे गिराएंगे उन घरों को ये नहीं पता। फिर तीसरी चीज़ आ गई रेलवे की ज़मीन, यानी कि सर्कुलर रेलवे की बहाली के भी अहकामात आ गए अदालत की तरफ से। वहाँ क्या किया जाए, वहाँ भी उस रेलवे की ज़मीन पर बहुत सारे कब्जे हैं, वहाँ घर भी हैं, पता नहीं क्या कुछ है, कई जगह तो बिल्डिंग्स भी हैं। अब उनको कैसे गिराया जाएगा, उसकी मुहिम 10 दिसंबर से शुरू होनी है। आज इसी हवाले से बात करेंगे कि मेरी ये तीनों जमातों के जो मेहमान हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं, शिकायत क्या हैं,
कौन किसकी आड़ में क्या कुछ नहीं कर रहा। अपने मोहतरम मेहमाना का तारुफ कराती चलूँ। हमारे साथ तशरीफ फरमा है अताउल्ला एडवोकेट, जो कि मेंबर कौमी असेंबली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। आपका बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। उनके साथ तशरीफ फरमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है नादिर गबोल साहब, आपका बेहद शुक्रिया। और उनके साथ तशरीफ फरमा है इकबाल मोहम्मद अली, जो कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के मेंबर कौमी असेंबली हैं, आपका बेहद शुक्रिया। ज़रा पहले अग्रीव्ड पार्टी की तरफ आ जाते। इनकी ग्रीवेंसेस पानी के हवाले से थी, फिर उसमें बहुत कुछ मिक्स हो गया था। पहले आपसे मैं शुरू करूंगी, क्या मेयर कराची हाई हैंडेडनेस दिखा रहे हैं, अपनी तरफ से ये एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव में चल रहे हैं, या पीपल्स पार्टी उनके साथ मिल गई है और जानबूझकर लोगों के कारोबार को नुकसान पहुंचा रहे हैं? शिकायत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट का बड़ा एहतराम है जो हुक्म उन्होंने जारी किया है, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है, इस मुल्क का अलविया क्या है कि 70 साल हमें हो गए, हमारी अभी तक कोई डायरेक्शन नहीं है। हम रात को फैसले करते हैं, सुबह उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तजावुज़ात को आप ख़त्म करें, लेकिन तजावुज़ात की आड़ में लोगों के घर गिराना, ये आबादियों को गिराना, ये कहाँ का इंसाफ है? ये आबादियाँ गिराई जा रही हैं। आबादियाँ बिल्कुल हमारे इलाके में जितनी कच्ची आबादियाँ हैं उनको निशानात लगाए गए हैं। इलाका बताएं ना भाई। MPR कॉलोनी, औरंगी टाउन, मेट्रोवेल में, साइट में, बनारस में बहुत सारे इलाके हैं, औरंगी टाउन के इलाके, जहां पे उनको नोटिस जारी किए गए हैं। मेरे पास अभी बहुत सारे लोग आए थे। या अभी सिर्फ नहीं, नोटिस जारी किए गए हैं SBCA वाले। अच्छा, मजे की बात, सिर्फ नोटिस उनको दे देते हैं, हर दूसरे दिन शाम को चक्कर लगाते हैं, जी हमने आपको नोटिस दिया है, इसमें खाली कर दें, और अगर आप टाइम चाहते हैं तो हम आपको टाइम भी दे सकते हैं। यानी रिश्वतखोरी भी इसके साथ साथ चल निकली है। लेकिन मेरा मुद्दा एक और है। मैं कहता हूं कि जी आप ठीक है, एक शख्स है, उसको आप कहते हैं कि जी मैं आपका घर बनाने जा रहा हूं, वो कहता है जी मुझे पीने का पानी नहीं है, मुझे खाने को नहीं है, मेरे पास गैस नहीं है, मेरे पास बिजली नहीं है। मैं आपको आप हमारे पास आए वेस्ट में देखे, इस वक्त बूंद बूंद को लोग तरस रहे हैं। हमारे घरों पे लोग बैठे होते हैं कि जी हमें पानी दे। मेरी अपील है चीफ जस्टिस साहब से कि चीफ जस्टिस साहब, आपने अगर इश्यूज पे लेना है नोटिस, तो आप सबसे पहले पूछे, मेयर से पूछे, वजीर आला से पूछे कि आप अपने शहरियों को पानी नहीं दे सकते। अच्छा, आपके शहरियों को अमन नहीं है। ठीक है, तो ये आपने कहा कि आबादी ना गिराएं, क्योंकि जिनको आपने बेसिक एमिनिटीज नहीं दी, अब आप उनके साथ क्या कर रहे हैं? तो ये शिकायत मेयर से है, अदालत से है? देखिए, मेयर से हमारी ये शिकायत है कि आप आबादी के दुकानों के आड़ में या आबादी की आड़ में, कल मैं शाम को बड़ा बोर्ड पे मैंने एक विजिट किया, 100 फीट दूर एक फैक्ट्री है, उनको भी क्रॉस निशान लगाया हुआ है कि इसको हम गिरा रहे हैं। दूसरी बात, गिराएं, लेकिन जो आपने गिराएं पहले उनको रिहेबिलिटेट करें। और मेरा तो मानना ये है कि अगर आप किसी को अचानक 30 साल के बाद, ये लीज किसने दी, किसने बिठाया, उन इदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। और अगर आप कार्रवाई भी करते हैं तो मैंने तो एक कानून पढ़ा है, समझा भी है कि अगर कोई बंदा 20 साल कहीं बैठा होता है, गैर कानूनी भी बैठा हुआ है, 30 साल बैठा होता है, तो उसको हटाने का अपना एक तरीका है। ऐसे नहीं कि आप रात को फैसला करें और सुबह उनको हटा दें। तो कराची में हुआ है बदकिस्मती से कि लाकर बिठा दिए जाते हैं, फिर वहाँ कच्ची आबादीज बनती हैं, फिर उनको रेगुलराइज करने की कहानी आ जाती है। और अब शायद मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा है कि अदालत ने कहा है कि ये हो क्या रहा है भाई इस शहर के अंदर। आप फरमाइएगा, आप भी समझते हैं कि मेयर कराची तजावुज़ कर रहे हैं और इस मुहिम की आड़ में बहुत कुछ हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी डेफिनेटली, देखिए मेयर साहब तो पहली दफ़ा तो इनकी पार्टी पावर में नहीं आई है। इनके बड़े मशहूर एक मेयर होते थे मुस्तफ़ा कमाल साहब, जो कि हमेशा दावे करते थे और MQM भी उसकी आड़ में दावे करती थी कि हमने कराची का शक्ल बदल दिया, ब्रिजेस बनाए, अंडरपासेस बनाए। तो उस वक्त उनको याद नहीं आया कि जो फुटपाथों पर इलीगल कब्जे हुए थे या इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई थी या चाइना कटिंग, उस ज़माने में मशहूर ये जो टर्म है चाइना कटिंग, मुस्तफ़ा कमाल के ज़माने में ये मशहूर हुआ था जब MQM का मेयर था और MQM परवेज़ मुशर्रफ के साथ पावर में थी। उस वक्त उनको याद नहीं है, जब लोगों को ला के बिठाया। हमारी भी फैमिली की बड़ी ज़मीन है, वहाँ पे भी इलीगल आके लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे, तो हम भी अफेक्टेड हुए हैं इस इलीगल ऑक्यूपेशन से। बट जिस तरह मेरे भाई ने फरमाया, बिल्कुल एक प्रॉपर तरीका है। आप किसी को अपनी फैमिली के साथ अगर कोई रह रहा है वहाँ पे, ओवरनाइट आप उसको एक्सपेक्ट नहीं कर सकते निकालने का, एक कानूनी तरीका होता है। मैं तो मगर PTS को याद कराना चाहता हूँ, इनके प्राइम मिनिस्टर के वादे और दावे, इन्होंने कहा था कि जी 50 लाख घर बनाएंगे हम। 50 लाख घर बनाने तो दूर की बात है, आप लोग तो घर तोड़ रहे हैं। MQM का जो मेयर है वो आपकी इत्तेहादी पार्टी है, उसको रोकें आप। प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार भी है,
हम तो एज सिंध गवर्नमेंट वी आर फाइलिंग अ रिव्यू पिटिशन एंड इंशाल्लाह इसको हम किसी ना किसी तरह रुकवाएंगे और लोगों को हम टाइम देंगे जब तक हम उनको ऑल्टरनेट दिलाएं उनको। चले, ये बात आपकी बड़ी दिल को भी लगती है मुझे, आप सबकी, और ये तो मेयर कराची ने भी कहा है कि घर गिराएंगे नहीं, हम घर नहीं गिरा सकते, क्योंकि कोई भी शख्स चाहे वो इलीगल ही सेटलमेंट क्यों ना हो रह रहा है तो जाहिर है उसकी फैमिली को निकाल करके घर गिराते हुए खुद सबके दिल हिलते हैं। उनको रिहैबिलिटेट करना होगा और मेरे ख्याल से तीनों जमातें इस पर ऑन बोर्ड है। सवाल मेरा ये है, दुकानों के बाहर ये सब कुछ हो रहा है आजकल, जो मेजर हमें नज़र आ रहा है वो चाहे वो सदर में हो, ओल्ड सिटी एरिया हो, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट हो, वहाँ पर दुकानों ने जो फुटपाथों पर कब्जे, और फिर उस दुकान फुटपाथ के बाद सड़क पे भी कब्जा होता है, वो पटरे वटरे रखे होते हैं ना कि ये मेरी दुकान, इसके सामने नहीं आना, ये सब तो ठीक है ना। बिल बोर्ड्स, ये सारे बोर्ड्स, सॉरी नॉट बिल बोर्ड्स, वो जो दुकानों के बोर्ड्स हैं कहाँ तक आ रहे हैं। देखिए जी, हमने देखा था कि पहले जिस तरह फॉर एग्जांपल बिल बोर्ड्स आपने जिक्र किया, बिल बोर्ड भी बहुत सारे इलीगली बनाए गए थे ऑल ओवर शहर। शर्जील मेमन के ज़माने में, शर्जील मेमन के ज़माने में उस बिल्कुल, तो वो बहुत अच्छा इकदाम था। उसके बाद कराची बहुत ज़्यादा बेहतर लग रहा है, बहुत खूबसूरत हो रहा है, मगर इसमें गरीब आदमी इफेक्टेड नहीं था। जो एक गरीब आदमी है जिसकी एक छोटी सी रेडी है, जिसके 6 खाने वाले हैं, अभी वो इफेक्ट हो रहा है। तो अनफॉर्चुनेटली उसके पास कोई ऑल्टरनेट नहीं है। इससे वी फियर दैट क्राइम बढ़ेगा शहर के अंदर और लोग फिर से स्ट्रीट क्राइम की तरफ जाएंगे। तो गवर्नमेंट ये प्लान कर रही है उनको कहीं मार्केट्स बना के देने के लिए, क्योंकि ग्राउंड्स बहुत सारे हैं, अगर जिन ग्राउंड्स पे से कब्जे नहीं हुए। पहले फेज में हमने कमिट किया कि इंशाल्लाह 4000 अफेक्टेड शॉपकीपर्स को हम लोग ऑल्टरनेट देंगे। इसमें कैबिनेट बैठेगी, कैबिनेट की प्रॉपर अप्रूवल के बाद, प्रॉपर परमिशंस के बाद हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन सी ज़मीन सिंध गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को हम दिया जा सकता है इस पर्पस के लिए। इकबाल साहब की तरफ आते हैं। इकबाल साहब, मेयर कराची पर इल्ज़ामात ये हैं दोनों जमातों की तरफ से कि ये जो तजावज़ात की मुहिम चल रही है इसकी आड़ में बहुत कुछ हो रहा है। खुर्रमशेर ज़मान हैज़ गॉन लिटिल फर्दर कि 3 सड़कों के ऊपर अगर कर रहे हैं तो चौथी गली में जाके भत्ते लिए जा रहे हैं। सो ये क्या काम फिर स्टार्ट हो गया भत्तों का? देखिए, मैं एक चीज़ वो करूँ कि चीफ जस्टिस साहब ने ये ऑर्डर दिए, अगर चीफ जस्टिस साहब का ऑर्डर नहीं होता, दुनिया की कोई ताकत इस चीज़ को नहीं हटा सकती। इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, चाहे 30 साल हो, चाहे 40 साल हो, चाहे 50 साल हो। दूसरी बात आ गई कि मेयर के अंडर में तमाम वो इदारे हैं, कमिश्नर कराची, डीसी, डिप्टी कमिश्नर, एसीज और आपकी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज, पुलिस, ये अब इनका काम ये था कि पहले बैठ के कुछ एक ठीक चीफ जस्टिस साहब ने ऑर्डर दिया बिल्कुल, और हकीकत यही है कि कराची शहर एक बिल्कुल ऐसा लगता था कि जिसकी जो मर्जी है जहाँ पे पतारा डाल दे, जहाँ बैठ जाए, ये सारी चीज़ें। इसमें बहुत सारी गलतियाँ पहले भी हुई, इसमें कोई शक नहीं। ये जो बात कर रहे हैं कि ये भी बात कर रहे हैं। अब आप देखें कि जब वो चीज़ें रेगुलाइज कर दी जाती हैं, कोड आबाद के ऊपर बन गई चीज़ें रेगुलाइज हो गई, क्यों? अब जैसे ये बात कर रहे हैं कि वहाँ का इनके इलाके के अंदर मकानात में सब इलीगल बैठे ना, अब हर इलीगल चीज़ को आपने लीगल बनाना। जैसे सबसे बड़ी एग्जांपल आप देखें लियारी एक्सप्रेसवे की, सब इलीगल बैठे हुए थे, मगर उनको क्या हुआ, ये जो पिछले मेयर की बात कर रहे हैं, तो 80 गज के प्लॉट दिए गए, 50,000 रुपये उनको दिए गए और उनको मुतबादिल जगहें दी गई। उसके बाद ये सारी चीज़ें, क्योंकि मैं पहले भी मीटिंग में रहा हूँ, जरदारी साहब भी मीटिंग में बैठे हुए थे, एक मीटिंग में यही सारी चीज़ें कि साहब ये चीज़ें आ रही हैं, उन्होंने कहा जी इसको इफ्तिदा करना है, और इफ्तिदा उस सूरत में होगा कि इन लोगों को आप जब तक मुतबादिल जगह नहीं देंगे। दूसरी बात आ गई कि नहीं, तो ये जो प्लानिंग का फुकदान है ये मेयर कराची की तरफ से हुआ है। मेयर कराची तो इसका जिम्मेदार सिंध हुकूमत को करना चाहिए था और मेयर कराची दोनों को करना चाहिए था ना। सबको ऑन बोर्ड होना चाहिए था, सबको एक लेके, और आपको एक उस तरीके से चलना था जिस तरीके से आपने एम्प्रेस मार्केट का कर दिया। अब उसके बाद ये ठीक है, चले वो तो हो गई, उनको क्लियर करके देना था सारा, साउथ से लेके शुरू हुए। अब उसके बाद जो आप ये जो बोरी बाजार और ये दूसरे इलाके जो हैं, जाहिर ही बात है कि छोटी छोटी उन्होंने भी नाजायज़ किया, मगर कम से कम आप उनको पहले वार्निंग दे देते। तो मेयर तो कहते हैं कि दे रहे हैं हम वार्निंग। मैं एक बात बताऊं, उस शुरू में यही हुआ है कि थोड़ा सा इसकी वो नहीं हुआ, मगर उसके बाद सब और जगहों पे जैसे इन्होंने कहा कि नोटिस है, हाँ नोटिस सब जगह दिए हैं, हैदराबाद में भी दिए, तारिक रोड पे भी दिए। अब ये तमाम चीज़ें जो हैं वो उस वक्त, अब सबसे बड़ा मसला आएगा अभी आपके सामने, बल्दियात में वोट का। यही तो है असली मसला, और है क्या? आप सब मुस्कुरा रहे हैं। मैं बताऊं आपको क्या आएगा। रेलवे का,
शेख रशीद साहब उसके मिनिस्टर हैं, उन्होंने हाथ उठा लिए कि मैं क्यों नहीं कर सकते, आप करें। आप हमारे ऊपर क्यों डालते हैं सारी चीजें कि बुराइयां हम ले लें, फायदे आपने बैठ के विद इन पार्टी आपके यहाँ ये चीजें डिस्कस तो हो रही होंगी। लेट्स बी वेरी ओपन है, बिल्कुल हम कह रहे हैं, हम खुद कहते हैं कि पहले वोट बैंक चला गया, मजीद जाएगा। वोट बैंक कोई नहीं चला जाता, चला नहीं गया, चलाया गया है। छोड़ दो इस बात को, आप बहुत सारी चीजें हैं, ये बैठे हुए दूसरे हैं कि जिस तरीके से 14 सीटें गई हैं वो भी हमें मालूम है। लेकिन जाहिर इफेक्ट तो होते हैं ना, वोट बैंक क्यों नहीं इफेक्ट होता है? अभी भी नाराजगी होती है। फारूक सत्तार साहब चले गए हैं उस पे कि मैं एहतजाज करूंगा। देखिए वो एक दूसरा मसला है। नहीं वो ये दुकानदारों वो कह रहे हैं, लोग मुझसे आके पूछते हैं ये क्या हो रहा है। हाँ पूछे, बिल्कुल हर एक का हक का जाके पूछेगा, उसमें किसी को कोई रोक नहीं सकता है। ये जो इल्जाम मेरे दोनों भाई लगा रहे हैं या इनकी जमातें लगा रही हैं, ये खुद जाहिर है फर्दन तो नहीं लगा रहे कि उसकी आड़ में भत्ते, रिश्वत, ये सब चल रहा है और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वापस उस डगर पर आ गई है। देखिए मैं एक बात बताऊं कि ये सारी चीजें जो है ना, अब जब ये शुरू होती है तो वो पुरानी कहानियां चलती चली आ रही है कि यूं हो रहा, यूं हो रहा, यूं हो रहा, यूं हो रहा है। अब अगर कहीं हो रहा है तो उसकी कंप्लेन करे, रेंजर्स को कंप्लेन करे, पुलिस को कंप्लेन करे कि फलाना डिपार्टमेंट का फलाना आदमी आके हमें नोटिस दे के जाता है, रात को आके हमसे भत्ते लेता है। मैं एक ब्रेक ताकि उसको बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए। मैं ब्रेक ले लूं, फिर आप जरूर इस पर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि इन लोगों ने तो बाकायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे मेंबरान ने प्रेस क्लब में जाकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इस हवाले से की थी। नजर सानी की दरख्वास्त अब डायरेक्टर वो डायरेक्ट जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से अटॉर्नी जनरल वहां जा रही है। दरख्वास्त जिस वक्त एम्प्रेस मार्केट हो रही थी वहां दे देते तो इतना मामला खड़ा नहीं होता यहाँ पे। और ली मार्केट के लिए तो आपको पता है ना कि सबके सब पहुंच गए वहां के दुकान वाले के, अब वो एक स्टे मिला हुआ है। तो यहाँ पर ये भी तो एक मसला है कि हर चीज पर स्टे भी मिल जाता है। लेकिन फिर भी बहुत सारे इल्जामात हैं कि जिसमें ये भी कहा जा रहा है कि जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के स्ट्रॉन्ग होल्ड हैं, जैसे आप डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर चले जाएं, पूरा लियाकताबाद देख लें, फिर गुलिस्तान जौहर और कंटोनमेंट को सब भूले बैठे हैं। क्या वहां पर हर चीज की इजाजत रहेगी? फिर से एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं और पूछते हैं अपने दोनों भाइयों से कि कंटोनमेंट के हवाले से वो क्या समझते हैं कि क्या वहां पर भी ऑपरेशन हो रहा है या मेयर जो हैं वो सिर्फ उन एरियाज में जा रहे हैं जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक है या पीपल्स पार्टी का। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। कराची में जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव है अदालती अहकामात पर, इस पर बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि घरों में रहते हुए लोगों को ना हटाया जाए, मेयर कराची अपनी हाई हैंडेडनेस ना दिखाएं और एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव की आड़ में बहुत सारे ये इल्ज़ामात भी हैं कि भत्ते और रिश्वत जो है उसका बाजार भी गर्म है। मेरे भाई जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अताउल्लाह एडवोकेट साहब, वो कुछ इसमें ऐड करना चाह रहे थे ब्रेक से पहले। जी मैं ये कहना चाह रहा था, भाई ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि 50 लाख घर देंगे, हम बिल्कुल इंशाल्लाह देंगे। लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि पीटीआई पहली दफ़ा इक़्तिदार में आई है। 30 साल से ये जो दुकानें, ये जो फुटपाथ हैं जो आप जिक्र कर रही हैं, जो रोडों पे कब्जा हुआ है, ये किसने करवाया, किसने किया है? इदारे कहाँ थे, हुकूमतें कहाँ थी, सिटी गवर्नमेंट कहाँ थी? मैं इनको दूसरा, दुकानें गिराने से पहले जाएँ ज़रा, पहले प्ले ग्राउंड, अस्पतालों की ज़मीनें और रिफाई प्लाट्स वो रिकवर करवाएं। उसके बाद ये आता है। वो तो जो मजबूत लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, कौन है वो मजबूत? बहुत बड़े लोग हैं इस मुल्क में ऐसे लोग हैं। बाबर गौरी साहब के वो हैं, प्लाजे हैं, पहले वो गिराए। अगर वो नहीं गिरा सकते, उसमें भी तो लोग रह रहे हैं ना। लोग तो रह रहे हैं, लेकिन कब्जा किसने करवाया? कब्जा किसने करवाया? मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो बड़े लोगों के हैं वो नहीं गिराए जा सकते। दूसरे नंबर पे मैं बताना चाहता हूँ, मेरे भाई ने कहा 14 सीटें जो हैं वो
किस तरह दिलवाएंगे? देखिए, पीटीआई को कराची के लोगों ने वोट किया, इसलिए तो मेयर साहब को बहुत ज़्यादा जल्दी है। हम तो इतना नहीं जाना चाहते थे, लेकिन मेयर साहब से कोई ये पूछे कि आप रातों रात फौरन उठ के ये सब करते हैं, इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात आए हैं। अरे डांट पड़ी थी, भूल गए? वो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए तो उनसे कहा कि क्यों नहीं करा, मेरे पास इख्तियारात नहीं है। अच्छा, दूसरे नंबर पे औरंगी टाउन में बनारसी बाजार है जी, जो आपको एक्सपोर्ट यहाँ से करते हैं, रेवेन्यू देता है। उनको एसबीसीए ने ये कहते हैं बताएं, शिकायत करें। मैं आपके सामने, ये सबके सामने मीडिया के तवज्जुह से बताना चाहता हूँ, एसबीसीए ने उन सबको नोटिस किया हुआ है कि आप जी ये सारा बंद कर दें, ये गैर कानूनी है, आपने खोला हुआ है, आप टैक्स नहीं देते, आप ये इतने अरसे से ये चल रहे हैं, 60-70 साल से, अभी तक उनके टैक्स का निजाम क्लियर नहीं हुआ। तो ये कौन है यहाँ पर? ये पीटीआई थी यहाँ पर, पीटीआई ने ये सब किया हुआ है। ये तो इधर आएगा। हमारा मानना ये है, हमारा मानना ये है कि जी इस ऑपरेशन को रोका जाए फौरी तौर पर। बहुत बड़ी ज्यादती है। यकीन करें कि हम अपने घरों में नहीं जा सकते, लोग फरियाद लेकर आते हैं, बुजुर्ग माएं बहनें बैठी हुई हैं हमारे घरों पर। आप किसी वक्त आए, प्रोग्राम करें, वहां पर देखिए। अच्छा, सारी एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव को रोक दिया जाए, चाहे वो दुकानों की हो, चाहे वो घरों के रिलेटेड हो, चाहे वो रेलवे की जमीन पर फौरी। तो देखिए, इसके लिए प्लानिंग बनाए, प्लानिंग बकायदा प्लानिंग। ये पंजाब में प्लानिंग हो गई? नहीं, मैं कहता हूँ हर जगह। नहीं, मैं पूछ रही हूँ आपसे, क्या पंजाब में ये प्लानिंग है? अगर पंजाब में प्लानिंग नहीं है, अगर की बात नहीं है, आप तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कौमी असेंबली के मेंबर हैं, पंजाब में रोजाना आता है शालमी मार्केट में ताजरों ने खुद से शुरू कर दिया हटाना, और क्या कुछ नहीं गिराया जा रहा, फिर वहां प्लानिंग है? ये पाकिस्तान है, मैं पाकिस्तान की बात करूंगा। पाकिस्तान में कहीं भी अगर ऑपरेशन हो रहा है, मैं ये समझता हूँ, आप लोगों की प्ली ये होनी चाहिए कि और इस्लामाबाद में शहरियार आफरीदी के अंडर हो रहा है ना सारा, वो जाते हैं, मॉनिटर करते हैं, फिर पूरे पाकिस्तान के लिए उठाए ना आवाज, वो भी तो इंसान है। हर जगह के लिए आवाज उठाते हैं। कहीं पे भी अगर प्लानिंग के साथ नहीं हो रहा है, मैं यही कह रहा हूँ कि इसके लिए बाकायदा बैठे, जो सिटी गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वफाक है, सारे इदारे जो हैं उनको बिठाएं, पंजाब गवर्नमेंट को बिठाएं। उसके बाद देखिए, लोगों को इस तरह बेघर करना ठीक नहीं है। बेरोजगारी फैल जाएगी, और आपको पता है बेरोजगारी फैलेगी, लोग बेरोजगार होंगे तो क्या होगा? क्राइम का रेट फौरन बढ़ जाएगा। That's what I'm saying कि आप लोग अभी तक कराची पे तो माजरत के साथ बात कर रहे हैं कि लोग बेरोजगार हो रहे हैं। पंजाब में भी जो बंदा है वो आप ही का बंदा है, पाकिस्तान का बंदा है। इस्लामाबाद में भी जो है वो आपका बंदा है, तो वो भी बेरोजगार हो रहे हैं। मैं कराची को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, आप कर रहे हैं, लेकिन कौमी असेंबली के मेंबर हैं, तो फिर आपने उठानी है ये आवाज। मैं आपकी तरफ आती हूँ, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के वो सारे अफसरान माजरत के साथ जो रोजाना भत्ते लेते हैं, माहवार उनके बंदे हुए हैं, आज वही जाके नोटिस दे रहे हैं। बेशरम है वो, उनको सबसे पहले क्यों नहीं आप लोग रेप्रिमांड करते? उनके खिलाफ क्या कार्रवाई? बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं। बहुत सारे एजेंसीज के, चाहे वो पुलिस हो, चाहे केएमसी थी, उसमें भी थे, हर जगह से इस तरह की कंप्लेंट्स हमें आ रहे हैं, शॉपकीपर से, रहायशियों से, कि जी ये लोग पहले आके भत्ता लेते थे और अब यही आके तोड़ के गिरा रहे हैं। तो बिल्कुल जी, मैं अपील करता हूँ चीफ जस्टिस साहब को ही दोबारा कि अगर आप तजावुज़ात को हटाने के लिए आपने एक्शन लिया है, तो फिर जिन लोगों ने इतने सालों से भत्ता खाया है या इलीगली इनको बिठाया है, उनके खिलाफ भी आप एक्शन लें, उनके खिलाफ भी आप केसेस खोलें। सिंध गवर्नमेंट के पास जो नादिर साहब, माजरत के साथ क्या कहते हैं, आप जितने अच्छी तरीके से बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से आप भी असली कहानी जानते हैं। इट गोज राइट अप टू द मिनिस्टर, लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर तक ये पैसे जाते थे, ऐसी बात नहीं है। कराची शहर के एक एक ठेले का हमें पता है कि कौन से बाजार में कौन कौन कितने कितने पैसे माहवार देता था। ये एम्प्रेस मार्केट पे पहली दफा नहीं हुआ था ऑपरेशन, जितनी दफे हुआ था उसने कहा ओहो नए बंदा आ गया है केएमसी में, इसलिए उसको थोड़े पैसे चाहिए होते हैं बाजी, इसलिए हमारे ये सारे नुकसान होता है। इट गोज टू ट्रैफिक पुलिस, इट गोज टू पुलिस, इट गोज टू केएमसी, इट गोज राइट अप टू द लोकल गवर्नमेंट की वजारत। देखिए जी, again these are all allegations and if anybody has any proof they should go to the court and we are always ready to cooperate। जो इसमें कसूरवार है उसको हम भी नहीं छोड़ेंगे। अभी ये चीज़ सारे बेचारे कहाँ जाएंगे कोर्ट में? आप लोगों को ये खुद महकमे के अंदर एंटी करप्शन ड्राइव करनी चाहिए कि जरा मालूम तो करें ना कि पहले हुआ क्या था। देखिए, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने लीजें दी है ना, सब लीज कराए में चीजें, ठीक है, घरों की में अपार्टमेंट्स बने हुए, देखिए ना किस अफसर के साइन है, बुलाएं उसको सबसे पहले कि ये तुमने कर दिया भाई, कितने पैसे खाए थे, किसको कितना कट किया था, ये तो पता चले। ऐसे तो नहीं होगा। जैसा आप कह रही हैं, देयर इज डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व, एसबीसी अलग है, केएमसी अलग है, तो बिल्कुल हर इदारे के अंदर एक मैकेनिज्म होना चाहिए करप्शन को फाइट करने के लिए। मगर इन सब के ऊपर नैब तो ऑलरेडी है, जहाँ पे नैब बहरिया टाउन के ऊपर एक्शन ले रही है। बहरिया टाउन के अंदर भी वो भी एंड यूज़र है, कंज्यूमर है, पाकिस्तान का शहरी है, जिसने जाके प्लॉट खरीदा। मलिक रियाज ने अगर गलत किया तो इसमें एक जो वहाँ का मकीन है जिसने पैसे खरीद के अपनी पूरी ज़िंदगी पैसे बचा के वहाँ पर रहना
रहना शुरू किया अपनी फैमिली के साथ, तो उसको क्यों आप इस तरह से बर्बाद कर रहे हैं उसको, चाहे बैरिया इनक्लेव इस्लामाबाद में हो चाहे कराची के अंदर हो, दे शुड ऑल बी गिवन एम्पल टाइम टू मेक अरेंजमेंट, उसके बाद इस तरह के एक्शन बाकी पीटीआई बड़ी परेशान है क्योंकि वो एंटी करप्शन की ड्राइव के नारे पर आई है और वो फिर इसका मतलब तो वो सही कहते हैं कि जिस इदारे को उठाओ किसको, मतलब अब देखें ना एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के लिए सब परेशान हैं आप सब लोग कि भाई लोगों का क्या होगा, ह्यूमन राइट्स भी है, सब कुछ है, वोट बैंक भी है, लेकिन काम खराब तो इदारों ने किया ना। बिल्कुल सही कह रहे, देखें और उनके खिलाफ कुछ नहीं हो रहा। मेरी बात सुने, एंटी करप्शन है, वो खुद करप्ट है। मैं आपको दावे से कहता हूँ कि जिस वक्त भी होगा, कहीं पे भी होगा, खुद जाके बैठ जाएंगे वो और अपना तारुफ कराएंगे जी एंटी करप्शन, ये बातें ये बाद में पता लगा। अच्छा। तो ये जब तक आप इनको सही नहीं करेंगे डिपार्टमेंट्स को, अब आप देखें पिछले उसके अंदर अभी जैसे बिल बोर्ड की बात हो रही, पूरे कराची से बिल बोर्ड हटा दिए। क्यों कराची, लाहौर क्यों नहीं, पिंडी क्यों नहीं, इस्लामाबाद क्यों नहीं, पेशावर क्यों नहीं, सिर्फ कराची हर चीज़ का एक महवर है क्या? नहीं, यहाँ पे बेज़ाब्तगियाँ बहुत नहीं, देखे बेज़ाब्तगियाँ आप लाहौर में जाके देखें, आप जिधर भी जाएंगे, मगर उस अच्छा किया वो हटाया, मगर वो किसने किया? वो जो डायरेक्टर लोकल बॉडी बैठे हुए थे, लोकल बॉडीज बैठे हुए थे, जो मिनिस्टर बैठे हुए थे, उनके अपने लगे हुए। अब सुमरो साहब उस वक्त डीजी केडीए थे और वो सारी चीज़ें थी, मंजूर काका बैठा, आज एसबीसीए की बात करें, देखें जब से सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, पहले बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, मास्टर प्लान था, मास्टर प्लान भी मंजूर काका के हाथ में, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल भी आपके हाथ में, हर चीज आप ग्राउंड +4 की परमिशन है कराची में, आपके सामने ये बिल्डिंग बनी है कोने पे, क्या कहते हैं रियाज मलिक की, यहाँ पे परमिशन है ग्राउंड +4 की पूरे PCHS में, क्योंकि मैं भी यहाँ रखे, मगर ये बिल्डिंग कैसे इतनी बड़ी बन गई? एसबीसीए आप देखें, अब आप जैसे बात कर रहे हैं ना, पानी नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, सबसे बड़ा मसला हमारा यही है, ग्राउंड +14 दे दी, ग्राउंड +12 दे दी, एंटी करप्शन इदारों में भी करप्शन है। नहीं, हाँ, सब यही तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का मानना है। के साथ थोड़ा ओनस खुद भी लें, जब केबीसीए था तब मुस्तफा कमाल भी थे, सब थे, ठीक है, वहां भी बहुत करप्शन हुई, वो भी गलत इजाजतें दी गई, तब जब सिंध गवर्नमेंट के पास आए उन्होंने भी यही काम किया। सिंध गवर्नमेंट के पास शुरू से उनके वो रहे, आप देखें मिनिस्ट्री जिसके अंडर में रही वही करेगा ना। मुझे एक चीज बता दे, क्या सेंट्रल में ये लोग कर रहे हैं एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव? जौहर में, सेंट्रल में, सब जगह हो रहा है, या सिर्फ आपकी तरफ आ गए? सब जगह हो रहा है, मैं पूछ रही हूं, तो हो ही नहीं रहा, अभी उधर तो गई नहीं है सारा। हमारा कहना यही है, हमारे अलाई है, ऐसी बात नहीं है, हाँ? लेकिन जो हो रहा है वो ऐसे नहीं है, बिल्कुल उस तरह काम नहीं हो रहा है, फेयर काम नहीं हो रहा है। मैं आपको बताऊं, कुछ इलाकों को टारगेट किया जा रहा है, उन टारगेटेड ऑपरेशन कर रहे हैं, इस तरह नहीं है कि जो पीटीआई, मैं खुलकर बता रहा हूँ कि पीटीआई कराची के लोगों से बदला लिया जा रहा है, खुदारा ये न करें। मेरे दोस्त है, मेरे इदारे, देखे इदारों की बात है कि करप्शन है, इदारे नहीं बनने दिए गए, कौन जिम्मेदार है? मैं आपको बताऊं, आज आप ताना कल्चर क्या है, मेरे जैसा शरीफे में नहीं जाता है, वो डर डर के जाता है, यकीन करें सिंध के तानों में, और जब इलाके गली का गुंडा होता है वो गिरबान खोल के जाता है। ये तो हमारा ताना कल्चर है। पुलिस वाले कोई नहीं सुनता आपकी, इनकी सरपरस्ती कौन करता है? कौन है यहाँ पर जो इनको बनने, ये इदारों को बनने नहीं देता? प्राइम मिनिस्टर साहब जब बार बार कहते हैं इदारे बनाए, हम ये कहते हैं कि मेयर साहब बिल्कुल करें, लेकिन फेयर तरीके से करें, इसके लिए बाकायदा प्लानिंग करें, कमेटियां बनाएं, वो उसको मॉनिटर करे। इस तरह से नहीं होगा कि आप जी सुप्रीम कोर्ट ने तो हुक्म दे दिया, अब इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों के घर गिराए। सही। तो अब ये नजरसानी मेरे ख्याल से रिव्यू पिटिशन जो गई है आप लोगों की तरफ से, सिंध की तरफ हुकूमत ने सबसे पहला लिया है। लेट्स सी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें क्या करती है, प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया, लेट्स सी कि कोर्ट इसको किस तरह से वेट करता है। लेकिन अब बात आती है जरा सर्कुलर रेलवे की, अपने प्रोग्राम के इस आखिरी हिस्से में, कि उसकी जो मुहिम है, बिल्कुल सही बात है, शेख रशीद साहब हाथ उठाते हुए नजर आ रहे हैं इस एंटी इंक्रोचमेंट के हवाले से, क्योंकि वो भी जानते हैं कि ये इतना आसान काम नहीं होगा, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। उसके लिए मेरे ये तीनों मेहमान क्या समझते हैं, क्या तरीक़ाकार वज़ा होना चाहिए। लेट्स टेक अ ब्रेक।
वेलकम बैक। अब रेलवे की ज़मीन जो है वो खाली कराना मकसद है, इसलिए क्योंकि वहाँ बड़ी इंक्रोचमेंट है। हर साल सिंध हुकूमत के बजट में, जब से कायम अली शाह साहब थे, मुझे याद है कि सर्कुलर रेलवे की बहाली के लिए इतने रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं। वक्त आ गया कि अदालत ने कहा भाई सर्कुलर रेलवे चलाएं, ट्रैम चलाएं कराची में, लेकिन अब क्या करें, सर्कुलर रेलवे के इर्द गिर्द जो ट्रैक था उसके ऊपर बहुत सारे मसाइल हैं। क्या होगा आपके ख्याल में, करना क्या चाहिए? क्या सर्कुलर रेलवे की बहाली होनी चाहिए आपकी नज़र में? अगर होनी चाहिए तो ये तजावुज़ात कैसे हटाए जाएंगे? देखिए, इसके लिए मैं दोबारा वही कहूँगा कि सर्कुलर रेलवे बिल्कुल होना चाहिए। इसके लिए बाकायदा बैठे हुए हैं लोग हमारे, वो प्लान कर रहे हैं, वो इसके लिए पॉलिसी बना रहे हैं। इस तरह से जल्दबाजी में कोई फ़ैसला ना होना चाहिए, ना होगा इंशाल्लाह। और ये कराची की डिमांड है, और जो भी हमारी यहाँ कराची के लिए पॉलिसियाँ हैं, इंशाल्लाह खान साहब उसको खुद संडे को विज़िट कर रहे हैं कराची, सारी चीज़ों को देखेंगे और सर्कुलर रेलवे देखेंगे। जी, सारी चीज़ें देखेंगे। उसमें जो हमारे बिज़नेस कम्युनिटी है उनसे मुलाकातें करेंगे, सियासी लोगों से मुलाकातें करेंगे, अपने MNAs MPAs जो अलाइज़ हैं उन सब से मुलाकातें करेंगे, उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुनेंगे। हम इसीलिए खान साहब से, प्राइम मिनिस्टर साहब से डिमांड कर रहे थे कि वो आकर खुद देखें। लेकिन मुझे एक चीज़ एडवोकेट साहब, माजरत के साथ मैं यहाँ कहना चाहूँगी, बहुत अच्छी बात है कि ह्यूमन राइट्स की प्ली लेकर चीज़ों को तरीके से करना, और एक होती है कि नज़रिया ज़रूरत के तहत वही काम करना जो साबका हुकूमतों ने किया है कि ये लोग नाराज़ हो गए तो हमारा क्या बनेगा, कराची चला जाएगा, बल्दियाती इंतखाबात भी आने वाले हैं, ऐसे में इल्लीगैलिटी को फ़रोग़ देना सही नहीं होगा। ये आप लोग मलूज़े खातर रख लीजिएगा, वो काम ना कीजिएगा जो पीपल्स पार्टी MQM ने किया। कोई दो राय नहीं है, इस पर कोई दो राय नहीं है कि जहाँ पर हमने देखना है कि आम आवाम, आम लोग जहाँ मुतासर हो रहे हैं, वहाँ पे अगर कोई बैठे हुए हैं, तजावुज़ात बना के बैठे हुए हैं, गैर कानूनी काम कर रहे हैं, ज़ाहिर है उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है। हम ये नहीं कहते कि कार्रवाई ना करें, ये सब ठीक है, ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन उसको हटाने के लिए कोई गैर कानूनी रास्ता इख्तियार ना किया जाए। एक काम, लेकिन मैं मान लेती हूँ जहाँ लोग रह रहे हैं, मैं मान लेती हूँ कि लोगों को आप हटा रहे हैं, लोगों को नहीं हटाएं जहाँ घरों में, ठीक है। लेकिन जहाँ दुकानों ने दुकान खोलते ही सामने फुटपाथ के ऊपर हर चीज लगा दी है, उसमें व्हाट इज दैट ह्यूमन राइट भाई? दैट इज द वायोलेशन ऑफ आवर ह्यूमन राइट। क्या आपने हमें चलने से माजूर कर दिया, हम सड़कों पे चलें? कहाँ जाएं? फुटपाथ चलने की है तो इन चीजों को तो कम से कम, क्योंकि ताजर बरादरी से जब आप लोग मिलते हैं ना, जी, तो आप लोग उनके अंडर आ जाते हैं। इसमें हम क्लियर है कि सड़कों पे अगर तजावुज़ात हैं, फुटपाथ बने हुए, ठेले लगाए हुए, बाकी चीजें, उनको क्लियर करें। बिल्कुल सही। देखिए, हमने आम आवाम के लिए इस सबको ठीक करना है। कोई भी बैठा हुआ है बिला तफरीक करें उसके खिलाफ ऑपरेशन। अब आप फरमाइएगा रेलवे की जमीन के लिए क्या किया जाए? वहाँ पर भी बड़े कब्जे हैं। देखिए, कराची के अंदर देयर इज अक्यूट शॉर्टेज ऑफ मास ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे जिस तरह ट्रैफिक बढ़ रहा है, आबादी बढ़ रही है, तो वी डू नीड पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जिसमें कराची सर्कुलर रेलवे एक बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टेप होगा, जिसके तहत ट्रैफिक बेहतर होगी और आम आदमी को ही इंशाल्लाह फ़ायदा मिलेगा। जो आदमी गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता, वो सर्कुलर रेलवे का इस्तेमाल करके या बसेस का इस्तेमाल करके वो अपने जॉब प्लेस पे पहुंच सकता है या अपनी दुकान We need a multi-pronged strategy public transport के लिए। तो जहाँ जहाँ रेलवे की ज़मीन पे कब्जा किया गया है, और जिस तरह आपने पहले भी फरमाया कि अगर रेलवे के अपने मुलाजिम इसमें या अपने अफसर इसमें इन्वॉल्व थे तो उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, मगर जो अफेक्टेड लोग हैं उनको फ़ौरन ओवरनाइट आके नहीं, रात को खटखटा के बोलना चाहिए। देखिए, राइट ऑफ वे के लिए बड़ी स्टडीज हो चुकी हैं। जब जायका आई थी, हम खुद भी गए थे। मैं तो अभी सिर्फ 13D, तो मुझे नहीं पता उसका क्या होगा वहाँ जो सर्कुलर रेलवे का हाल है, लेकिन जो जगह दी जा रही थी ना उनको रिहैबिलिटेट करने के लिए, उस पर वो राजी नहीं थे। अब ये भी बड़े मसाइल हैं, मतलब एक तो काबिज हैं और जहाँ जगह दी जा रही है वो कहते हैं जी हमने वहाँ नहीं जाना। तो लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा ना। कुरान की आयत है ना कि जब तक कौम अपने आप को खुद नहीं बदलेगी तो हुक्मरान क्या बदल के देगा उनको। तो लोगों को खुद भी ये रियलाइज़ करना चाहिए अगर कि वो 20, 30, 40 साल से बेशक रह रहे हैं एक जगह पे, मगर अगर इलीगली रह रहे हैं तो उनको जो ऑप्शन दिया जा रहा है दे शुड एक्सेप्ट इट। ये नहीं कि बोले कि जी मुझे आप एक बड़े प्राइम लोकेशन से, मेन रोड से हटा रहे हैं और मुझे पीछे गोट में फेंक रहे उठा के, इस तरह ना सोचें। आप ये सोचें जी कि आप इतने साल से मुफ्त में रह भी तो हटाया जा सकता है। आप कह रहे हैं कि बस प्लानिंग करें, प्लानिंग तरीके से, ताकि किसी की बीवी बच्चों को फर्क नहीं पड़े, स्कूलों को फर्क जी। इकबाल साहब, आप क्या समझते हैं रेलवे की जमीन पर काबिज कौन? देखिए, मैं वो ये बात तो आपकी अपनी है। मेरा भाई जो अभी बात कर रहे थे कि जहाँ पे PTI की वो है उनके इलाकों को वो किया जा रहा है, गलत फहमी है आपकी। ये फेडरल भी एरिया चले जाए, नाजमाबाद चले जाए, सारे असल चीज़ में आपसे यही
कंटोनमेंट को क्यों नहीं किया जा रहा? पूरा क्लिप्टन चले जाए सारी मेयर जगह। से पूछे। नहीं, मेयर का काम नहीं है, गलत, यही तो मैं कह रहा हूँ, यही तो ससी करनी है आप लोगों को। हमारे पास नहीं, मेयर के पास कंटोनमेंट नहीं है। नहीं, उनके पास नहीं है, रेलवे नहीं है, लेकिन कंटोनमेंट ऑन बोर्ड है उनके साथ, उन्होंने खुद बताया था। देखिए मसला ये तो मसला यही है ना कि वो लोग भी तो वही बैठे हुए जो कंटोनमेंट को डरा रहे हैं क्या मेयर को? मैं वही बात कह रहा हूँ, कंटोनमेंट में आप मतलब बिला जगह जाके कार्रवाई करें। आप कंटोनमेंट को, उन्होंने चीफ जस्टिस ने ये कहा है कि कंटोनमेंट जो देख रहे हैं कंटोनमेंट अफसर और जो वहां पे बैठे हुए वो उनको हटाएंगे। वो दूसरी चीज आपने रेलवे की बात की, देखे ये जो सर्कुलर रेलवे का मसला है ना, आज से 15 साल पहले 12 साल पहले, क्योंकि मैं तो ये मेरा चौथा टीम है, मुझे मालूम है जायका कंपनी थी, शायद आपकी नॉलेज में होगी, सारी चीज़ें हो गई, उन्होंने पैसा ये वो सब कुछ, मगर बात उस वक़्त उस वक़्त इंक्रोचमेंट यहाँ तक थी। अब इस इंक्रोचमेंट यहाँ तक आ गई है। अगर उस वक़्त से गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट ये कर देती, जो हमारे रेलवे के वजीर हैं, ये जो भी थे एक्सपाइज, अब वो आज ये मसला जो है, आज ये तूफान बन गया है। मगर अभी भी तरीके से प्लानिंग करके अब आपने एकदम 10 तारीख से हौस पौस शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, नोटिस तो जारी कर दिए गए हैं मेरे ख्याल से, लेकिन इससे पहले क्योंकि आप लोग पिटिशंस में जा चुके हैं, तो लेट्स सी कि क्या होता है, उसकी सुनवाई कब होती है। मैं यही बात कहूंगा कि इस कम से कम ये जो रेलवे का मसला है ना, इसके अंदर आप ये देखें, आप डिगरोड से लेके इसमें तो राइट ऑफ वे आपको देना होगा। मेरा कमेंट से है कि हमारे दोस्तों को मौका मिल चुका है, इन्होंने पिछले 25-30 साल जो है आजमाइश की है, लेकिन ये कामयाब नहीं हो सके। तो इंशाल्लाह पीटीआई को आप टाइम दे। सूबे में गवर्नमेंट सिंध की है, वफाक में हमारी हुकूमत है, बल्दियात एमक्यूएम है, इंशाल्लाह बल्दियात भी हमारे होने वाले हैं। आप ये नहीं कह सकते इनको माइनस करें, अनकरीब बल्दियात भी इंशाल्लाह हमारे होने वाले। पीटीआई इंशाल्लाह ठीक करके देगी। बस अभी जो रिजल्ट आया ना 100 दिन का जो आया, उसको तो बल्दियात भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास आनी चाहिए है। ये सब इलीगैलिटीज को खत्म करना लाजिम है, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करे या पीपल्स पार्टी करे या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट करे। अगर सिर्फ वोट बैंक बचाने के गर्ज से ये इलीगैलिटीज चलती चली गई, तो आज जो इतनी ज़्यादा तकलीफ हो रही है लोगों को, अगले 10 साल में न जाने और कितनी इंक्रोचमेंट हो जाएगी और फिर कितना मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल एक प्लान को वज़ा करना होगा, देखते हैं कि कोर्ट जब नज़रसानी में कोर्ट क्या फैसले लेती है। राइट ऑफ वे भी देना होगा, क्योंकि बहरहाल सिटी की एक तरीक़ाकार होता है, जिस तरह से इस शहर के साथ सलूक हुआ है, अब वक्त आ गया है कि शहर को भी अपने आप को करेक्शन करनी पड़ेगी। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।